वृद्ध पिता तैयार हुए और तैयार होकर बेटे के पास आए और बोले, बेटा जरा आज तुम मुझे बैंक छोड़ देना और हो सके तो मेरे साथ बैठ जाना और मुझे वापस भी छोड़ देना। बेटे को यद्यपि जल्दी थी, लेकिन फिर भी पिता ने कहा तो उसने उनकी बात को टाला नहीं और वो उन्हें लेकर बैंक गया। बैंक में जाकर पिताजी ने कहा उससे कि तुम बैठ जाओ, मैं थोड़े से काम हैं उनको निपटा कर आता हूँ। बेटा बैठ गया। पिताजी इस काउंटर उस काउंटर जाते थे। वहाँ बैठे हुए जो एम्प्लॉय होते थे उनसे बात करते थे। एक दो लोग मिले भी, उनसे भी बात की। बड़े खुश नज़र आ रहे थे, बहुत ही खुश। और फिर एक आध घंटे में उनका काम समाप्त हो गया और वो वापस बेटे के पास आए और बेटे से बोला कि मेरा बैंक का काम समाप्त हो गया है, अब तुम मुझे घर ले चल सकते हो। बेटा 1 घंटे तक बैठे बैठे पिता को देखते देखते कि वो इस काउंटर पे जा रहा है, उस काउंटर पे जा रहा है, उस काउंटर पे जा रहे हैं, कोई मिल रहा है तो उससे बात कर रहे हैं, कोई और मिल रहा है तो उससे बात कर रहे हैं। थोड़ा झल्ला सा गया था, बड़ी झल्लाहट उसको हो रही थी। आज का युवा जो टोटली टेक्नो सेवी है, हर काम को घर बैठे ही कर लेता है। उसे लगा पिताजी को भी क्या हो गया है, इन सारे कामों को तो वो घर बैठे भी कर सकते थे, मैं करवा देता। उसी झल्लाहट में उसने पिता से कहा, पिताजी आप क्यों इतना परेशान होते हो, हमेशा बैंक आते हो, एक आध घंटा वेस्ट करते हो, क्यों, जबकि तुम्हारे यही काम बहुत ही आसानी से घर से ही हो सकते हैं। आप मेरे साथ कंप्यूटर पे बैठ जाया करो, आप जो जो बताओ मैं आपके सारे बैंक के काम करा दूंगा। आप इतनी परेशानी मोल मत लिया करो। और आजकल तो चीज़ों को लेने के लिए बाजार जाने की भी आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आप क्यों फल सब्जियां ये सब लेने के लिए मार्केट में जाते हो। इतने सारे ऐप हो गए हैं जो हमें ये सुविधाएं देते हैं। ब्लिंकिट्स है, अमेज़न है, बिग बास्केट है, न जाने कितने कितने, फ्लिपकार्ट है, कितने सारे हैं जो कि हमारे दैनिक चर्या की जितनी भी चीज़ें हैं, खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो हमें घर बैठे ही मुहैया करा देती हैं। आप फल लेने, सब्जियां लेने, कपड़े लेने के लिए बाजार जाते हो, जबकि घर बैठे बैठे ही आपकी ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। बेटा बोलता जा रहा था और पिताजी एकटक उसको देखते जा रहे थे, देखते जा रहे थे, देखते जा रहे थे। जब बेटा बोल चुका, बोला चलिए, कहते नहीं मेरी भी थोड़ी सी सुन लो। बेटा बोला हाँ बोलिए। कहते बेटा मुझे भी पता है कि ये जितने सारे काम मैं करता हूँ वो सब घर से हो सकता है, पर सुनो मुझे बैंक आना अच्छा लगता है।
मैं उसके लिए तैयार होता हूँ, तैयारी करता हूँ चीज़ों की, रास्ते में से सब कुछ देखते हुए यहाँ आता हूँ। फिर मैं काउंटर पर जाकर जो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ बैठे होते हैं, उनसे थोड़ा बहुत अपनी बातें भी कर लेता हूँ। वो कुछ चीज़ें हमें बता भी देते हैं, कुछ हम उनसे सीख भी लेते हैं। और जब मैं यहाँ आता हूँ, तो 1-2 लोग अक्सर ही जान-पहचान वाले जो कि घर पर नहीं आ पाते हैं, यहीं मिल जाते हैं। यहीं पर उनसे मुलाकात हो जाती है, यहीं पर उनसे बातें हो जाती हैं। तो यहाँ जो आने की प्रक्रिया है, उसमें एक भावनात्मक संबंध जुड़ जाता है। एक इमोशनली हम अटैच हो जाते हैं। लोगों से जब बात करते हैं, लोगों से जब चीज़ों को पूछते हैं, वहाँ आने वाले लोगों से मुलाकात होती है, बात होती है, तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ तक रही कि फल, सब्जियाँ इन सब की बातें, तो एक बात बताओ बेटा, एक दिन तुम्हारी माँ वॉक करने गई हुई थी और वो रास्ते में गिर पड़ी थी, गर्मी से बेहोश सी हो रही थी। तो सब्जी वाला, क्योंकि हमें रोज मिलता है, तो वो हमें पहचानता था। उसने फटाफट उनको उठाया, रिक्शे में बैठाया और घर तक पहुंचा दिया। सब्जियां लेने हम जहाँ जाते हैं, वो सब्जी वाले भी हर तरह से हमारी मदद करने के लिए भी तैयार रहते हैं। वो कभी हमारा सामान छोड़ देते हैं, वो कभी अपने दुख सुख की बातें हमसे कह देते हैं, कभी वो थोड़ा सा लेन देन हो जाता है, उनकी मदद भी कर देता हूँ। तो हम इमोशनली जुड़ जाते हैं एक दूसरे से। ये जो सारे तुमने चीज़ें गिनाई, इनसे हम घर बैठे बैठे सामान तो सब कुछ ले सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, सब चीज़ों की ऑनलाइन डिलीवरी हो जाती है। मैं सब जानता हूँ, पर क्या तुम बताओगे कि कभी कोई इमोशनल डिलीवरी होती है? ऑनलाइन इमोशनल डिलीवरी करने वाला भी कोई ऐप है क्या? नहीं। वहाँ हम पेमेंट करते हैं, चीज़ हमारे दरवाजे तक पहुँच जाती है। उससे हमारा कोई इमोशन नहीं जुड़ता है, कोई हमारी भावनात्मक चीज़ें एक दूसरे से जुड़ती नहीं हैं, हम भावनात्मक जुड़ाव उसमें नहीं महसूस करते हैं। जबकि हम सामान्य दिनों में अगर ये कार्य करते हैं, तो हमारा लोगों से भावनात्मक जुड़ाव हुआ रहता है। वरना हम घर बैठे बैठे ये सब कुछ कर रहे हैं, घर में ही हमें कुछ हो जाए, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ। ऐसे तो हमें लोग जानते हैं, अगर 2-4 दिन ना मिलो किसी से, तो वो पूछने भी आ जाता है कि क्या हुआ, दिखाई नहीं दिए। ऑनलाइन सब कुछ करने लगूंगा तो ये सब कैसे होगा? आगे हमारी जो जनरेशन आ रही है, एआई वाली, वो वो भावनात्मक जुड़ाव कहाँ से पाएगी? वो सब कुछ पालेगी, सारी चीजें उसके दरवाजे पर ही मुहैया होंगी, वो सब कुछ कर पाएगा, लेकिन अपनी किससे कहेगा? अपने मन की बात किससे कहेगा? किससे अपने दुख सुख बांट कर चैन और सुकून की थोड़ी सी सांस ले पाएगा? तो बेटा, ऑनलाइन इमोशनल डिलीवरी नहीं होती है, और मैं उसी इमोशन के लिए घर से निकलकर बैंक आता हूँ। बेटा उन्हें देखता रह गया और उसे सच में ये बात महसूस हुई। वो स्वयं, उसके बच्चे
कहाँ किसी से जुड़ पा रहे हैं। एक तो वैसे ही टोटली बंटाढार हो चुका था न्यूक्लियर फैमिली में। थोड़ी बहुत जो कसर थी वो ऑनलाइन पूरी कर रही है, ऑनलाइन डिलीवरी पूरा कर रही है। घर में कोई नाते रिश्तेदार, बच्चे को लगता है कि कोई बंधन हो गया है। इमोशंस बहुत ज़रूरी हैं। सब कुछ ऑनलाइन नहीं चल सकता है। एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से जुड़ना, एक दूसरे के दुख सुख को बांटना, जिंदगी इसी का नाम। वरना जीवन की तो एक सीमा है। हम कब आएंगे, कब इस दुनिया से विदा हो जाएंगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो हर चीज़ की ऑनलाइन डिलीवरी के भरोसे मत रहिए। अपनों से भी जुड़िए। आजकल तो पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता है। तो उसके खामियाजे सब हमें ही भुगतने पड़ते हैं। तो अपने भावनाओं को जिंदा कीजिए। इतना बैठा लीजिए अपने मन में कि कोई भी ऐप, कोई भी ऑनलाइन डिलीवरी इमोशंस को आपको नहीं दे सकता। वो आपकी स्वयं की होती हैं और उससे आपको स्वयं को बनाए रखना है, स्वयं को जोड़े रखना है। हमारी बात, हमारी भावनाओं को तो आप समझ ही गए होंगे। मैं पुष्पलता राय इन्हीं शब्दों के साथ आज आपसे विदा लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अब तो आपने निश्चित तौर पर हमारे चैनल काव्य तरंग पुष्पलता राय को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। नहीं किया? अरे क्या कर रहे हैं आप? यदि अभी तक नहीं किया है तो अरे जल्दी से जो है अपनी उंगली से सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए। अगर आप कुछ मुझसे जानना चाहते हैं या कोई नई चीज़ हमसे सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भेजिए हमें। हम निश्चित तौर पर आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। अच्छी अच्छी कहानियाँ, संदेशात्मक कहानियाँ, प्रेरक कहानियाँ मैं आपके समक्ष लेकर आती रहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ न कुछ अवश्य सीखने को मिलता होगा। यदि बात अच्छी लगी हो तो शेयर भी करते रहा कीजिए, जिससे औरों तक ये जानकारी पहुँचे, संदेश पहुँचे, लोगों को इस ज़िंदगी की कुछ सच्चाइयाँ जो कि वो भूल चुके हैं वो उन्हें पता चले और अपनी भावनाओं को जिंदा रखें। तो चलते हैं अब हम, फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। अपना और सभी अपनों का ख्याल रखिएगा, अपनी भावनाओं का उनसे जुड़ाव बनाइएगा और थोड़ा सा अपना समय निकाल कर औरों को भी समय दिया कीजिएगा, खास करके बच्चों को और वृद्धों को और जो दिव्यांग हैं उनको अपना थोड़ा समय अवश्य दिया कीजिएगा। यहीं से भावनाएं जन्म लेती हैं, जुड़ती हैं। तो करेंगे ना ऐसा? मैं समझती हूँ निश्चित तौर पे करेंगे। तो चलते हैं।
शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।